हेलो दर्शकों, मैं दिशान गादी, आप सब देख रहे हैं सारा अधिकार। आज मुंबई मराठी पत्रकार संघ में स्वायत्त महाराष्ट्र अभियान ने पत्रकार परिषद ली। मराठी लोगों को वेतन मिलना चाहिए और मराठी लोगों को किस तरीके की एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़ मुंबई महाराष्ट्र में मिलनी चाहिए, उसके ऊपर अपने डिटेल्स और पत्रकारों से शेयर किया। एजुकेशन अपलिफ्टमेंट होना चाहिए मराठियों का, ये कहना था स्वायत्त महाराष्ट्र अभियान के लोगों का। रिक्रूटमेंट इन टीचिंग, मराठी क्वालिफाइड क्लास को टीचिंग में रिक्रूटमेंट मिलना चाहिए, वो भी बड़े लेवल पर। महाराष्ट्र बिजनेस में मराठियों को प्रेफरेंस मिलना चाहिए और हज़ारों मराठी मानुस को रिक्रूटमेंट ड्राइव के थ्रू उनके क्वालिफिकेशंस के बेस पर बिजनेस प्रपोजल मिलना चाहिए। 90% जॉब प्रेफरेंस मुंबई में मिलना चाहिए और ऑटो रिक्शा फेरी वालों के क्षेत्र में भी प्रेफरेंस मिलना चाहिए। जहां एक तरफ दूसरे गांवों से आकर मुंबई में लोग ऑटो रिक्शा और टैक्सी सेवा में हैं, वहीं दूसरी तरफ एक अच्छे स्तर पर ऑटो रिक्शा पर फेरी वाला बिजनेस में भी मराठी मानुस को प्रेफरेंस मिलना चाहिए। मराठी स्कूल्स में फंड्स कैसे मिलने चाहिए, इस पर भी इनका इनिशिएटिव है। स्वायत्त महाराष्ट्र अभियान 30 जनवरी को एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहा है। आपको बता दें, टाटा एयरबेस 295 प्रोजेक्ट गुजरात चला गया। ये 2022 की न्यूज़ है। वेदांता फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट, टाटा एयरबेस प्रोजेक्ट, निवाती सबमराइन प्रोजेक्ट, बल्क ड्रग पार्क, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, डायमंड बर्स, एनएसजी एंड मरीन पुलिस एकेडमी भी जो महाराष्ट्र के उद्योगों में आने चाहिए थे, वो ना आते हुए गुजरात चले गए हैं। और इस संस्था का यही एक इनिशिएटिव, एक एम है कि मराठी पॉपुलेशन को जो है वो हर फील्ड में, एम्प्लॉयमेंट से लेकर बिजनेस के फील्ड में पूरे महाराष्ट्र में सही स्थान मिलना चाहिए। और इसी को लेकर ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को ऑफिशियल लेटर भी लिखेंगे। 30 जनवरी को इनका आंदोलन भी होगा। अब देखना ये है महाराष्ट्र सरकार द्वारा इन्हें किस तरह का सहयोग दिया जाता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। तो दर्शकों, मैं निशान गादी, आप सब देख रहे हैं सारा अधिकार। मैं मुंबई मराठी पत्रकार संघ में और स्वायत्त महाराष्ट्र अभियान की तरफ से मराठी लोगों के अपलिफ्टमेंट, जॉब अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन के क्षेत्र में अपलिफ्टमेंट के लिए पत्रकार परिषद ली गई है। सर, वेलकम टू सारा अधिकार न्यूज़ चैनल। मराठी लोगों की हित की आपने बात की, फील्ड में रिक्रूटमेंट मिलना चाहिए आपने कहा। ये सवालों पर मैं आऊँगा बाद में। सबसे अहम मुद्दा जो है वो 2021 से हमने देखा कि जब सरकार एकनाथ शिंदे की सरकार की, तो टाटा एयरबेस 395 प्रोजेक्ट गुजरात चला गया, जिसका इन्वेस्टमेंट 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा होना था। वैसे ही टाटा एयरबेस प्रोजेक्ट चला गया, निवासी सबमराइन प्रोजेक्ट चला गया, ड्रग पार्क चला गया और ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट थे। महाविकास अघाड़ी ने लगातार नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह के ऊपर और अपोजिशन के ऊपर इस बात को ये कहा है कि महाराष्ट्र की जो जनता का रोजगार है, जो बड़े बड़े उद्योग है, वो गुजरात चले गए हैं। आपकी संस्था इस पर कैसे काम करेगी? जो बिजनेस गुजरात जा चुके हैं, महाराष्ट्र सरकार को आप किस तरीके से निवेदन करें? मग आता तुम्ही जे काही विचारलं आहे ते उद्योग दुसऱ्या राज्यांमध्ये गेले, तर हा जो प्रश्न आहे तो मराठी लोक आम्ही जे आता जनजागृती आणि जनप्रबोधन करतो त्या माध्यमातून आम्ही लोकांपर्यंत हा मेसेज पोहोचवणार आहोत की आज आपल्याला या महाराष्ट्रामध्ये जर रोजगार मिळायचा असेल तर इथं उद्योग निर्माण झाले पाहिजे। आता ते उद्योगाची जी परिभाषा आहे, म्हणजे उद्योग कोणाला म्हणावं आणि कोणत्या उद्योगांना सरकारने अनुदान दिलं पाहिजे, सोयी सवलती दिल्या पाहिजे, त्याबद्दल आम्ही मुख्यमंत्र्यांची जे भेट होणार आहे ते आम्ही याच्यावर प्रखरपणे बोलणार आहोत की उद्योग महाराष्ट्रात टिकले पाहिजेत आणि स्थानिकांना संघटित नोकऱ्या मिळण्यासाठी काम केलं पाहिजे। असंघटित नोकऱ्यांमध्ये काय होते की जो कामगार असतो तो कुटुंब प्रमुख असतो, तो असंघटित नोकऱ्यांमध्ये कुटुंब प्रमुखाला जर चांगलं जर मानधन मिळत नसेल नोकरीतून, तर त्याचं घर विस्थापित होत असेल, त्याच्या पुढच्या पिढ्यांवर मुलाबाळांना त्याचे परिणाम असतात। तर हे बाहेर जे उद्योग गेले आहेत त्या उद्योगाचा लोक ते पाहत आहेत आणि त्याचे परिणाम तर त्यांना निवडणुकीमध्ये दिसतीलच। पण सध्या तरी आम्हाला त्या विषयात पडायचं नाही। आमचं काम आहे की येणाऱ्या काळामध्ये आमचे जे हक्क अधिकार आहेत, आमचे मराठी भाषा, मराठी शाळा किंवा इथे जे रोजगार आहेत, ते जे काही रोजगार ते आम्हाला मिळावे यासाठी आम्ही लढणार आहोत। ते बाहेर गेले की नाही झाले ते राजकारणी बघून घेतील, पण आम्हाला जे रोजगार आहेत तिथे मध्ये आम्हाला प्राधान्याने मिळाले पाहिजे यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार। ही भूमी इथलं समाजकारण, राजकारण आणि अर्थकारण मराठी माणसाच्या ताब्यात असलं पाहिजे। उद्या विधानसभा सुद्धा मराठी माणसाच्याच हातात असावी यासाठी आमचा प्रयत्न असणार आहे।
सर मराठी पॉपुलेशन जो महाराष्ट्र में है इट इज़ वन ऑफ द बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी है और मराठी लोगों को सोशल मीडिया पर वीडियो भी आते हैं कि गुजराती बिजनेसमैन जो है वो कुछ अशब्द भाषा बोलकर उन्हें निकाल देते हैं। आपके प्रेस नोट में 3 अहम पॉइंट हमने पढ़ा कि आप वेतन चाहते हैं, एजुकेशन अपलिफ्टमेंट चाहते हैं और रिक्रूटमेंट उन्हें होना चाहिए टीचिंग के फील्ड में। तो हाउ डू यू प्लान टू रिक्रूट मराठी टीचर्स इन रिक्रूटमेंट फील्ड बी इट इंग्लिश मीडियम स्कूल्स और मराठी मीडियम स्कूल? आमच्या मागण्यामध्ये जो रोजगार आम्ही मागितलं की परवाने लायसन्स आहे ते 100% स्थानिकांना मिळाले पाहिजेत. स्थानिकांना मिळाले पाहिजेत म्हणजे स्थानिक जे मराठी माध्यमातून शिकलेत किंवा ज्यांना मराठी येते त्या लोकांना मिळाले पाहिजे म्हणजे ते मराठी शाळेतून ऐसे हो नहीं रहा है सर। आपकी संस्था की तरफ से आप कैसे इनिशिएटिव लेंगे इसको रियल टाइम में जो है अप्लाई करने के लिए? म्हणजे त्याची रिअल साईड म्हणून तर आम्ही जनजागृती करतो आणि ह्याचे कायदे होण्यासाठी की उद्योगांमध्ये त्या विभागातल्या भूमिपुत्रांना बेरोजगारांना रोजगार मिळाला पाहिजे. तीच आमची भूमिका असेल की त्यांना पहिली भूमिका रोजगार मिळाला पाहिजे. आता तो कोण असणार? स्थानिकच असणार म्हणजे मराठी भाषिकच असणार आणि तो मराठी माध्यमातूनच शिकलेला असणार. त्यामुळे जिल्हा वगैरे फक्त शहरांमध्ये थोडा अडचण होईल पण तिथे आपण त्यावर मार्ग काढू. सर एक वक्त था मुंबई में जब ऑटो वाले, फेरी वाले और टैक्सी ड्राइवर जो थे मराठी मानूस थे, उनका एग्जाम्पल भी दिया जाता था. दिस इज अ फैक्ट बेस्ड ऑन गूगल. मैं अपनी तरफ से ये नहीं कह रहा हूँ. आज जो है वो आउटसाइडर्स आते हैं और मैं कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ रहा हूँ. आपने कहा कि ऑटो रिक्शा फेरी वाले की स्टेज भी प्रेफरेंस मिलना चाहिए. टैक्सी यूनियंस रहते हैं, ऑटो वाले के टैक्सी यूनियंस रहते हैं, लेकिन जो काम होना चाहिए कहीं ना कहीं मराठी मानूस के हित में तो काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा. इन लोगों को आप कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे? आपकी स्वायत्त महाराष्ट्र अभियान कैसे इन्फ्लुएंस करेगी? म्हणून तर आम्ही मागणी करतो की इथले जे काही परवाने आहेत ते स्थानिक इथे जे अधिवास घेतलाय त्यांनाच मिळाले पाहिजे. त्या मराठी बेरोजगारांना मिळाले पाहिजे. तर त्याच्यामध्ये आम्ही म्हटलं की अधिवासाचा आम्ही तो आहे त्यात 15 वर्ष राहिल्यानंतर तो मनुष्य इथला डोमेसाईल घेतो आणि त्याला सगळ्या शासकीय सवलती मिळतात म्हणजे त्यांनाही परवाने वगैरे मिळतात. तर त्यावर आम्ही पुढे अजून आमची वेगळ्या भूमिका आहे त्या आम्ही हा इथे मांडत नाही. इथे फक्त आम्ही मराठी संदर्भातल्या विषय घेतले. नंतर डोमेसाईल विजा वगैरे या काय आमच्या मागण्या आहेत त्या आपण नंतर त्यावर आम्ही आंदोलन घेणार आहोत. सर जी सर आप बता रहे हैं आप आंदोलन लेने वाले हो तो कहाँ लेने वाले हैं आंदोलन और इस आंदोलन में कितने लोग आने वाले? 30 जानेवारीला आम्ही आझाद मैदानामध्ये धरणं आंदोलन करतो 1 दिवसाचं आणि हा एक संदेश असेल आमच्या सर्व राजकारण्यांना सर्व पक्षांना की आज मराठी माणूस या मागण्यांसाठी एकत्र येतो आणि ह्या मागण्यांच्या माध्यमातून आम्ही लोकांकडे पोहोचतो आणि आम्ही मगाशी सांगितलं की आम्ही सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये जाणार आहोत. तिथल्या सगळ्या लोकांशी आम्ही चर्चा करणार आहोत की आज आपण महाराष्ट्र म्हणून एकत्र आलो आहोत. तर याच्या पुढे जर आपल्याला महाराष्ट्र म्हणून एकत्र राहायचं असेल तर आपल्याला आता पुन्हा संयुक्त महाराष्ट्रासारखा एक दुसरा लढा स्वायत्त महाराष्ट्र म्हणून लढावा लागणार आहे. महाराष्ट्र आर्थिक राजधानी इसको कहा गया है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा रोजगार होता है जिसके लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं और बड़े से बड़े बिजनेस करते हैं. अगर छोटे से बिजनेस भी करते हैं तो उनका घर परिवार चलता है. लेकिन देखा गया है कि जो शिक्षित मराठी भाई जो है सरकारी जॉब पे बहुत से लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है और उन लोग बेचारे बेरोजगार हो चुके हैं. उन लोगों के लिए आप लोग क्या करोगे? मैं ये बोल रही हूँ सर वो 30 जनवरी को स्वायत्त महाराष्ट्र अभियान की तरफ से एक धरना प्रदर्शन होगा. अभी इन्होंने क्लियरली कहा कि 10 मांगों को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से निवेदन किया जाएगा, ऑफिशियल लेटर दिया जाएगा. उसमें से अहम मांगनियों में से एजुकेशन अपलिफ्टमेंट, रिक्रूटमेंट, टीचिंग, महाराष्ट्र बिजनेस में मराठियों का योगदान और कई सारी मांगनियाँ होगी. 30 जनवरी को ये प्रोग्राम रखा जाएगा, आंदोलन किया जाएगा. देखना ये कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से इन्हें किस तरीके का रिस्पॉन्स मिलता है. देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा का.